सुनने वाला और उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, और जो कोई इस पर अमल करेगा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, वो मुबारक है। इस वाक्य से जो यहां पर वकू में आया है, किस किस का ईमान कमजोर हुआ है? किसी का ईमान कमजोर हुआ नहीं। किस किस का ईमान बढ़ा है? सबका ईमान बढ़ा। इस बात के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको और मुझे अपने कलाम में कहा, तुम दुनिया का नूर हो, तुम जमीन के नमक हो, तुम क्या हो? मसीह के पैरोकार हो, तुम मसीह के एलची हो। इसलिए तमाम बहनों से दरखास्त है कि यीशु मसीह ने कहा कि क्या करो, जब तुम मेरे नाम के सबब से सताए जाओ, तो लान तान किया जाए, तो तुम क्या होगे? मुबारक होगे। इसलिए मेरी आपसे खुदा का खादम होते हुए कहूंगा, मिन्नत है कि आपकी झोलियों में जो बच्चे हैं, आपके घर में जो बच्चे हैं, उनको दाऊद की तरह, समसून की तरह, जदौन की तरह, पतरस की तरह, पालूस की तरह, रूत की तरह और फिर अलीशबा की तरह इस जमीन पर तैयार करें, ताकि वो आपके वसीला से आने वाली नस्ल को खुदावंद यीशु मसीह का ऐसा जखीरा बन जाए कि उसमें से खा खा कर लोग रूहानी तौर पर क्या करें? यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दे। इसलिए मैं फिर कहूंगा, मैं अक्सर अपनी कलीसिया में ये टीच करता हूं कि अगर ये बाइबल आपसे छीन ली जाए, माजी जरा पकड़ ले, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आपके अंदर कितना खजाना है। आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। मुकाशवा 2:10 में क्या लिखा है? जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे क्या दूंगा? जिंदगी का ताज दूंगा। इस कलाम को अपनी जिंदगियों में आप क्या है, जैसे पढ़ोला होता है, वैसे आपको और मुझे बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि हम वो बर्तन है जिसमें वो खजाना रखा हुआ है, जिसकी कुदरत हद से भी कहीं ज्यादा है। और वो कुदरत कौन है? खुदा का पाक रूह, खुदा खुद हमारे अंदर रहता है। इसलिए आज की इस घड़ी में आपकी तवज्जो चंद लम्हों के लिए इसी बात पर दिलाना चाहता हूं कि अगर हमारे पास कलाम नहीं तो कितनी बाइबल हमारे अंदर है। अगर हम कैद में डाल जाएं तो कितने खुदा के कलाम में से वादे हमें याद रहेंगे। बाइबल मुकद्दस में 8000 से ज्यादा वादे हैं जो बनी नू इंसान के लिए खुदा ने हाँ में किए हैं। मैं तुझे बरकत दूंगा, सरफराज करूंगा, तेरी हिफाजत करूंगा, तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, तेरे लिए मैं क्या करूंगा? वहां पर से इकट्ठा करूंगा जहां पर उम्मीद नहीं थी। मैं तुझे क्या करूंगा? दुम नहीं बल्कि सर ठहराऊंगा। 8000 से ज्यादा वादे आपके और मेरे लिए हैं जो खुदा ने किए हैं। जब हमारे पास बाइबल मुकद्दस ना होगी तो हमारे अंदर खुदा का कलाम कितना है? बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों में टोटल 31,173 आयात हैं। साल में 365 दिन होते हैं। अगर हर रोज एक आयत याद करें तो क्या होगा? साल के आखिर में हमारे जखीरा खाने में कितनी आयतें याद हो जाएंगी? 365 आयात। आदमी सिर्फ रोटी ही से, औरत सिर्फ रोटी ही से, मर्द सिर्फ रोटी ही से, बच्चा बुजुर्ग सिर्फ रोटी ही से, कौम कलीसिया कौमें रोटी ही से जीती ना रहेगी, बल्कि हर वो बात जो कलाम खुदा के वसीला से हमें मिलती है जीता रहेगा। तो खुदावंद आज आपको इस खुराक के वसीला से बरकत दे। और आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये आखिरी बात होगी। यीशु मसीह ने कहा, हमें हुक्म दिया है, दरख्वास्त नहीं की, अपने सताने वालों के लिए क्या करो? दुआ करो। ये बाइबल मुकद्दस में क्या है? कानून है। इसलिए मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए हमने क्या करना है? इस मुल्क में रहते हुए खुदावंद के हुजूर खुदा की ताबेदारी में तमाम लोगों के लिए बरकत चाहनी है। इस हादसों को, इन तमाम वाकयात को देखकर हर इंसान होते हुए हम चाहते हैं कि बददुआ निकले। खुदावंद का बंदा, खुदा का कलाम कहता है, बददुआ नहीं बल्कि
दुआ निकले, क्योंकि तुमसे पहले नबियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मूसा को सताया गया, दाऊद को सताया गया, जदौन को सताया गया, सैमुअल नबी को सताया गया, यशुआ को, कालब को, पतरस को, पालूस को, यूहन्ना को, तीमुथियुस को, बजाते खुद हमारे यीशु मसीह को रास्तबाजी की वजह से सिखाया गया, सताया गया। इसलिए जो रास्तबाजी और गानदारी की जिंदगी बसर करना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। इसलिए दुआ करें कि खुदावंद जैसे तुमने मिस्र में यूसुफ को सरफराज किया, हमें भी तू सरफराजी दे। और मेरी दुआ है कि जड़ा वाला में आपके पास रखने को जगह ना हो। खुदावंद ने जैसे नूह के दौर में आसमान की खिड़कियां पानी के लिए खोली, आपके लिए अनाज की, आपके लिए बरकत की, इतनी बरकतें हो कि आपके पास रखने को जगह ना हो। और जब ये दिन आए कि आपके पास रखने को जगह ना हो, तो यीशु मसीह ने कहा है अपने कलाम में कि खुदा की पूरी शरीयत पर अमल करने के लिए दो हुक्म है। और वो कौन से है? पहला, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और दूसरा, अपने पड़ोसी से अपनी मानद। अगर आपका पड़ोसी भूखा है, वो किसी भी मजहब से तल्लक क्यों ना रखता हो, अपनी मोहब्बत का इजहार जो खुदा ने आपको दिया है उनके साथ करे, ताकि यीशु मसीह की ताबेदारी करते हुए आप क्या बन सके? यीशु के गवाह बन जाएं। ये आपकी गवाही है, ये आपके लिए नूर की वो क्या है? तस्वीर है कि आप दूसरों के लिए नूर का वसीला बन सके। नूर तारीकी में चमकता है, तो फिर इस जगह पर चमके। नमक के बगैर हर चीज, चाहे वजीर हो, बादशाह हो, गरीब हो, अमीर हो, उसकी हांडी में जायका नहीं आता। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा है कि तुम जमीन के नमक हो। हमारे बगैर क्या है? जिंदगी, दुनिया, कौम में क्या है? बेजायका है। ऐसा बन जाए कि जब कोई आपको चखे, आपके नजदीक आए, तो मसीह की मोहब्बत, माफी, तरस, रहम, बरकत और तसल्ली आपसे जारी हो और लोग हैरान हो कि ये कौन है। मैंने तेरे मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। खुदा के कलाम को अपने अंदर जखीरा करें, जखीरा करें, जमा करें ताकि उसे दूसरों के साथ बांट सके। खुदावंद खुदा आपको अपने कलाम के वसीला से, जो हम सब के कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, बरकत दे। जय मसीह की।